आप हमें पिछली वीडियो में फलस्तीन के बारे में बता रही थी ना, प्लीज थोड़ा और भी बताएं। नौफिल, फलस्तीन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। दुनिया की वाहिद नजरियाती यहूदी रियासत इसराइल है और ये फलस्तीन पे काबिज है। 19वीं सदी के आगाज तक फलस्तीन सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। सल्तनत उस्मानिया यानी कि अर्तुगरुल उस्मान और सुल्तान अब्दुल हमीद। हाँ नौफी, लेकिन फिर जब उस्मानिया सल्तनत टूटी तो फलस्तीन बरतानिया के कब्जे में चला गया। तो बरतानिया ने यहूदियों की अलहदा रियासत की हमायत की। जब यहूदियों ने फलस्तीन पे कब्जा करना शुरू किया और यहाँ के मुसलमानों पर जुल्म सितम शुरू कर दिए तो अरब और इसराइल में जंग शुरू हो गई। इस जंग में अरबों को बुरी तरह शिकस्त हुई और इसराइल हौसले बहुत बुलंद हो गए। तमाम दुनिया से यहूदियों को लाकर फलस्तीन में आबाद किया गया और फलस्तीनी मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी गई। आपी, ये यहूदी कहीं और क्यों नहीं चले जाते? नौफी, पापा ने बताया था कि कौमे यहूद का अकीदा है कि इसी सरजमीन पर इनकी शरीयत नाफिज हुई, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि यहूदी मुसलमान औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कत्ल करना शुरू कर दें या इन्हें फलस्तीन से निकाल दें। ओहो आपी, आप हमें ये बताएं कि हम लोग तो इतने छोटे और बेबस हैं, हम लोग फलस्तीन के लिए क्या कर सकते हैं? नौफिल, सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि मजलूम फलस्तीनियों के लिए पुरखुलूस दुआएं करें। आपी, इन्हें दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत है। हाँ, मैं इस तरफ भी आ रही हूँ कि सबसे पहले दुआ और इसके बाद दवा, ये कि इस्राएली मसनूआत का बायकॉट करें। आपी, मैं आज से लेर और कोक का बायकॉट करूंगा। और मजीद ये कि हम अपनी पॉकेट मनी से जितना भी हो सके इनकी मदद करें। आपी, हम उन्हें पैसे कैसे भेजें? अल खिदमत, सेव द चिल्ड्रन और इस्लामिक रिलीफ जैसी तंजीमें फलस्तीन में बहुत काम कर रही हैं। आपी, थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे इतनी अच्छी बातें बताई, मुझे तो ये पता ही नहीं था।